नमस्कार। क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं भाग 12 आत्मा ये विषय के अंतर्गत आज हम जानेंगे अध्याय 11 आत्मनिर्भरता। प्रिय श्रोताओं, समझते हैं आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वयं पर निर्भर होना, अपने कार्यों को स्वयं करना और जीवन का आधार केवल आत्मा में देखना ही आत्मनिर्भरता है। यह न केवल भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी मूलभूत है। मानव जीवन के 4 आयाम हैं: शरीर, प्राण, मन और आत्मा। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु निश्चित है। प्राण का आवागमन चलते रहता है। मन अस्थिर है, कभी दुखी कभी प्रसन्न। लेकिन आत्मा यह नित्य, अचर, अमर और शाश्वत है। मित्रों, जानते हैं आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ आत्मा के बल पर जीवन जीना, न कि बाहरी सहारे। जानते हैं आत्मनिर्भरता का व्यवहारिक रूप भौतिक जीवन में अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, पानी लाना, बिस्तर लगाना, दूसरों का सहयोग करना लेकिन उन पर निर्भर न रहना। स्त्री हो या पुरुष, आत्मनिर्भरता दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में आत्मा के सहारे जीना, परमात्मा को सर्वोच्च शक्ति मानना, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना और कर्म के सिद्धांत को स्वीकारना। जो करोगे वही पाओगे। अपने कर्मों का हिसाब स्वयं चुकाना, किसी और के सहारे मोक्ष की अपेक्षा न करना। जानते हैं आत्मनिर्भरता और कर्म सिद्धांत। कर्म का फल निश्चित है। अच्छा हो या बुरा, परिणाम अवश्य मिलेगा। परमात्मा किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। प्रकृति निष्पक्ष न्याय करती है। इसलिए आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने कर्मों को सुधारना ताकि भविष्य का हिसाब सहज हो। आत्मनिर्भरता से मुक्ति का मार्ग। मुक्ति कर्मों से ही मिलेगी। कम से कम दूसरों को कष्ट न पहुंचाना और अधिक से अधिक सहयोग करना ही आत्मनिर्भरता है। अपने कार्यों को स्वयं करना ही नहीं बल्कि दूसरों का भार भी हल्का करना ही वास्तविक आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता और परिवार, समाज, पत्नी, पति, माता, पिता, संतान, मित्र, पड़ोसी, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के बंधन से जुड़े हैं। सुख दुख उन्हीं के माध्यम से ही हमें मिलता है। जब तक हम इन बंधनों से उलझे रहेंगे, कर्म बंधन बढ़ेगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ है संबंधों का निर्वाह करना, लेकिन उनमें आसक्ति या निर्भरता न रखना। जानते हैं आत्मनिर्भरता और परमात्मा पर निर्भरता का अर्थ है किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा न करना। परमात्मा ने हमें 24 घंटे का जीवन दिया है।
8 घंटे नींद के लिए और 16 घंटे कर्म के लिए हर क्षण का सदुपयोग करना ही परमात्मा के प्रति कृतज्ञता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। जब तक मन इच्छाओं और वासना से भरा है तब तक आत्मनिर्भरता अधूरी है। आत्मनिर्भरता का अंतिम चरण है मन का समर्पण परमात्मा में। यही सच्ची मुक्ति है, यही मोक्ष है। आत्मनिर्भरता का फल भौतिक स्तर पर आत्मविश्वास, साहस और स्वाभिमान बढ़ता है। जीवन में दूसरों पर बोझ नहीं बनते हैं। समाज और परिवार में सम्मान प्राप्त होता है। जानते हैं आध्यात्मिक स्तर पर कर्म बंधन घटता है, आत्मशुद्धि होती है, परमात्मा से साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। अंत में इस अध्याय का निष्कर्ष, आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या सामाजिक विषय नहीं बल्कि यह संपूर्ण जीवन दर्शन है। स्वयं के कार्यों को स्वयं करना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं उठाना, परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आत्मबल से जीना, यही आत्मनिर्भरता है। मित्रों, आत्मनिर्भरता ही मुक्ति मार्ग का प्रथम चरण है। आज से संकल्प लें, हम अपने कार्य स्वयं करेंगे, दूसरे पर अनावश्यक निर्भर नहीं रहेंगे, कर्म बंधनों को घटाएंगे और आत्मनिर्भर होकर मुक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे। अंत में इतना ही कहूंगा, आत्मनिर्भरता का अर्थ है आत्मा पर भरोसा, परमात्मा पर विश्वास और कर्मों का सही निर्वाह। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।